चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश। ध्यान रखिएगा, गुड्स परचेज्ड तो हो रहा है, किससे हो रहा है? दिव्यांशी से हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैश में हो रहा है। जब कभी भी गुड्स परचेज किया जाए और जिस पर्सन से परचेज किया जाता है उसका नाम दिया रहे, साथ ही साथ कैश भी बोला रहे, मतलब वो ट्रांजैक्शन कैश में हो, तो उस केस में नाम से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। एंट्री पास करते समय उसके नाम से कोई मतलब नहीं रह जाता है, मतलब उसको आप काट दीजिए। तो दिव्यांशी कट जाएगी, मतलब पर्सनल अकाउंट का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। अब आपने क्या परचेज किया? तो आंसर होगा गुड्स परचेज किया, और उसके लिए केवल एक वर्ड आपको बताया गया, लिखना है क्या? परचेज। तो आप परचेज लिख लेंगे। परचेज इनकम है कि एक्सपेंस है? तो आंसर होगा ये एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो कौन से अकाउंट में आएगा? तो अगला आंसर होगा ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितना भी एक्सपेंस और इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट में ही आता है। तो कौन से अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? तो अभी आपको रूल दिखाया गया था। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे डेबिट करिए और इनकम होने पे क्रेडिट करिए। तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे? तो परचेज को करेंगे, तो परचेज डेबिट हो जाएगा। आपने जो गुड्स परचेज किया वो कैश में परचेज किया है, तो कैश कौन से अकाउंट में आएगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो पर्सनल में किसी पर्सन का नाम आता है, किसी भी पर्सन का नाम और किसी कंपनी के नाम पर्सनल में आते हैं। बाकी आपके एक्सपेंस, इनकम नॉमिनल में आते हैं, और जो असेट होते हैं वो रियल में आते हैं। तो कैश बिजनेस की असेट होती है, बिजनेस का असेट होता है, इसलिए कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल है असेट बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट। बिजनेस में असेट आ रहा है तो डेबिट, एंड बिजनेस से बाहर असेट जा रहा है तो क्रेडिट। ये रियल अकाउंट का रूल है। अब आप जरा सोचिए, आपने गुड्स दिव्यांशी से परचेज किया है। अगर आप दिव्यांशी से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप दिव्यांशी को पैसा देंगे, और पैसा देंगे तो ये कैश आपके यहां से चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कैश हमारे यहां से आउट हो रहा है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करिएगा, आउट होने पे क्रेडिट करिएगा। तो ये कैश हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट मिले, उन दोनों अकाउंट में से किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा? अकाउंट्स का रूल लगा करके चेक कर लिया गया। अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा परचेज और क्रेडिट होगा कैश। तो एंट्री पास करते समय लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा स्पेस दे करके टू लगाएंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? कैश को। तो टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग। अब खुद से ही क्वेश्चन पूछिए क्या किया गया, तो आंसर मिलेगा गुड्स परचेज किया गया। किससे? दिव्यांशी से। कैसे? कैश में। जब भी कैश में परचेज किया जाए तो नाम को भूल जाइए कि ट्रांजैक्शन में नाम भी है, मत लिखिए। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। जब आगे आप नाम नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ट्रांजैक्शन कैश में परचेज किया गया है। तो ये एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट, बीइंग गुड्स परचेज नरेशन लिख के। डेबिट में 30, क्रेडिट में 30,000।
इस ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ये आपके सामने हो चुका है। तो इसको भी आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये बार बार मैं आपसे कहना चाहूंगा, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट को पहचानने का तरीका क्या है वो आराम से वीडियो देख के समझ के कॉपी में लिख लीजिए। पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है उसको भी समझ के कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप इन तीनों अकाउंट को पहचानना और तीनों अकाउंट के रूल को अच्छे से जान नहीं जाएंगे तब तक आप एंट्री पास करने में हमेशा असफल रहेंगे, हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे कि एंट्री कैसे पास किया जाए। इसलिए पहचान और रूल आप अच्छे से याद करके रखिए। चलिए अब हम लोग का